वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला। तो आज मैं आपको आगे 20 सम से कंटिन्यू करवाऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने 15 से 19 सम किए थे, आज 20। ठीक है, 20 सम क्या कहता है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। 15.6 एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ये वाली फिगर है। इसमें रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर हमने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। वो ये बोल रहे हैं कि अगर जो हम डाइस है उसको जब थ्रो करते हैं तो जो डाइस है उसके सर्कल पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि वो सर्कल पे ही आके गिरे। ठीक है, टेबल पे जैसे एक सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर आकर गिरे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। देखिए, मैं ये दी हुई है फिगर, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई गुना में चौड़ाई। लेंथ कितनी है इसकी 3 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर, तो कितना आ गया इसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई हम वैसे रख लेंगे। अब आर कितनी है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है सर्कल का? डायमीटर, डायमीटर ये पूरा होता है, डायमीटर हमें पूरा कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी ना। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? पाई/4। ओके, तो नेक्स्ट जब अब निकालेंगे, हमें उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी दैट डाइस विल लैंड इनसाइड द सर्कल इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। सर्कल पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर्कल पे आने के चांस कितने हैं? पाई/4। टोटल कितना है नीचे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी रेक्टेंगल? तो ये कितने हैं? 6। तो कितना आ जाएगा? पाई/24। ठीक है, पाई/24 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच आर 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। टोटल पेन्स कितने हैं? 144, उसमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव है। अगर 20 डिफेक्टिव है तो बाकी जो गुड बचे वो कितने हो गए? 124। 124 हो गए गुड पेन्स। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड। कहते नूरी एक पेन खरीदती है अगर वो अच्छा है, मतलब चलता है, ठीक है। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अदरवाइज वो बाय नहीं करती अगर वो डिफेक्टिव है। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। शॉपकीपर एक पेन निकालता है दुकानदार, ठीक है, वो पेन उसको दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अगर वो बाय करेगी इसका मतलब वो पेन चलता है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट में निकालना है शी विल नॉट बाय इट, मतलब नहीं चलता। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, मैं ये दिया हुआ था, टोटल पेन थे 144, डिफेक्टिव थे 20, तो गुड वन कितने हो गए? 124। अब हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अगर वो बाय कर लेगी इसका मतलब वो चलता है, सही पेन है, तो वो कितने हैं? 124। नीचे कितना आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल पेन कितने हैं? 144। तो जब इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, तो 31/36। अब वो बोल रहे प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट, ठीक है। चाहे तो आप पैसे भी निकाल सकते हो, अगर वो बाय नहीं करेगी इसका मतलब वो डिफेक्टिव पेन है, तो ऊपर डिफेक्टिव पेन, नीचे टोटल पेन्स कितने आ जाएंगे? 144। तो कितना आ जाएगा? 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, मतलब 5/36। या फिर इसको आप ऐसा भी निकाल सकते हो जैसे हमने एक रिजल्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के होने की और प्लस उस इवेंट के ना होने की, दोनों का सम कितना होता है? 1। अब वो बाई करती है, इसका मतलब बाई करने की कितनी है? 31/36। अब हमें ना बाई करने की निकालनी है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो मान लेती हूँ मैं इसको कि जो बाय नहीं करती, इसकी प्रोबेबिलिटी है E
बार, अगर वो बाय करती है तो उसकी कितनी है ई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब उसको पेन को बाय करने की प्लस पेन को ना बाय करने की, ठीक है, इक्वल टू 1। तो बाय करने की कितनी 31/36, तो ना बाय करने की कितनी आएगी 1 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 31/36। तो कितना आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे 36 माइनस 31/36, तो कितना आएगा 5/36, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके। 22 सम में वो क्या बोल रहे हैं, रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 13 एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट देखिए। 13 में वो क्या बोल रहे हैं, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट अ सेम टाइम, कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है। उसमें तो राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है सबसे पहले तो, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8, कहते हैं जो डाइस के ऊपर नंबर अपीयर होते हैं उनका सम कितना होगा 8 होगा, ठीक है। 8 आने की मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को क्या करना है कंप्लीट करना है। जैसे इवेंट, ये इधर इवेंट दे रखे हैं ऊपर और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमें ये टेबल फिल करना है। तो पहले सम ऑन 2 डाइस, अब डाइस है, डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर सम ऑन 2 डाइस 2 हो, मतलब पहले वाले डाइस पे भी मेरा 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे भी कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 1 + 1 कितना होगा 2, ठीक है। 2 आने की, ऐसे 3 आने की। मान लो एक डाइस पे 1 है, दूसरे पे 2 है, हो सकता है पहले पे 2 हो और दूसरे पे 1 हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बताया भी था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे जो पॉसिबल केस हैं वो कितने बनते हैं, ठीक है। वो ये इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना। बट इन्होंने जैसे यहाँ पे बोला 13 का फर्स्ट पार्ट, इसमें इन्होंने किया हुआ है, ये देखिए 13 के फर्स्ट पार्ट में ये देखिए, जैसे हमारा एक 2 डाइस है, एक तो ब्लू कलर का है एक ग्रे कलर का, थ्रो किया तो ये 36 पॉसिबल केस बनेंगे ना। टोटल पॉसिबल केस कितने बनेंगे 36। तो अब हमारा सम 2 आने की कितनी है 2, 1 + 1, एक ही केस बन रहा है तो 1, और टोटल केस कितने हैं 36, तो कितनी हो जाएगी 1/36, ठीक है। जैसे देखिए, ये देखिए जैसे हमें ये टेबल दिया हुआ था, ये कंप्लीट करना था। 2 आने की तो हमें उन्होंने दे रखी है 1/36, ठीक है। 3 आने की निकालनी है, तो सम 3 हो, ऐसे कौन कौन से केस बनेंगे जब सम 3 हो, 1 2, ठीक है। इसमें तो आगे बनेगा ही नहीं, इधर 2 1, आगे कोई भी नहीं बनेगा, मतलब ये दोनों होंगे ना 1 2 और 2 1। तो पॉसिबल केस कौन से कितने हो गए 2 हो गए, मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो गए 2, और नीचे पॉसिबल केस कितने हैं हमारे पास 36। मतलब सम 3 आने के एक तो 1, 2, 2, 1। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केसेस नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितना आ जाएगा 2/36। ऐसे अब सम 4 आने की तो क्या होगा, एक तो 1 3, 2 2, 3 1, यही 3 बनेंगे, ठीक है। 1 3 2 2 3 1, तो 3 हो गए ना, 1 3 2 2, और कौन सा हो गया 3 1, तो कितने हो गए 3 पॉसिबल केस, मतलब फेवरेबल केसेस, और पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, टोटल कितनी है मेरे पास 36, तो 3/36। ऐसे सम 5 आने की, पहले पे 1, दूसरे पे 4, 2 3 3 2, ठीक है। उसके बाद 1 4 2 3 3 2 4 1, तो कितने हो गए 4/36, ठीक है। ऐसे करके आप सारे के सारे फाइंड आउट कर ही सकते हो ना। सम 6 आने की, अब 6 आने की क्या होगी 5 1, पहले पे 5, दूसरे पे 1, पहले पे 4, दूसरे पे 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 5, ठीक है। ऐसे करके सारे के सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके हम सारे के सारे निकाल सकते हैं। सम 6 आने की, 5 आने की, जैसे क्या है 1 4 2 3 3 2 4 1, 4 पॉसिबल केस बन रहे हैं, तो 4 फेवरेबल केसेस हो गए, नीचे 36 पॉसिबल केस हमारे पास है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ऐसे 6 आने की 1 5, पहले पे 1, दूसरे पे 5, फिर 2, फिर 4, फिर 3 3 4 2 5 1, ठीक है। ऐसे करके सारे के सारे आपका फर्स्ट सम तो हो ही जाएगा ना, फर्स्ट पार्ट इसका 22 का फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारी ये टेबल ऐसे फिल हो जाएगा।
आगे उन्होंने सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, सेकंड पार्ट में वो ये बोल रहा है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है, तो ठीक है, रॉन्ग है ये। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11, और वो बोल रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी है जो हर एक इवेंट की वो 1/11 है। बट अब हमने अभी देखा है कि प्रोबेबिलिटी तो कितनी आ रही है, 2/36, ऐसे करके आ रही है, 1/11 तो किसी में आ ही नहीं रही, तो वो गलत बोल रहा है। तो उन्होंने बोला है डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या लिखेंगे, नो वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, no we are not agree with this argument as student is saying that there are 11 possible outcomes। जो स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है कि वहां पे 11 possible outcomes है, बट इन above, बट हम देख चुके हैं, ये क्लियर है कि वहां पे कितने possible outcomes है, 36। ओके, नेक्स्ट देखिए 23rd सम क्या कहता है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। कह रहे हैं कि कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है कि 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करें। तो एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करना या फिर 3 कॉइन को इकट्ठे टॉस करना एक ही बात है, ठीक है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, कि हर टाइम इसकी आउटकम नोट कर रहे हैं वो। हैनिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। कहते हैं हैनिफ जीत जाता है, ठीक है, अगर जो टॉस है वो सेम रिजल्ट दे रहे हैं, दैट इज 3 हेड, या तीनों पे हेड आए, और 3 टेल, या फिर तीनों पे क्या आए, टेल आई। मतलब अगर तीनों पे हेड आएगा या फिर तीनों पे टेल आएगा तो हैनिफ विन हो जाता है, मतलब जीत जाता है। एंड लॉसेस अदरवाइज वो गेम लॉस कर देता है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लॉस द गेम। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हैनिफ है जो वो गेम को लॉस कर गया, मतलब हार गया वो गेम, ठीक है। हमें हारने की निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास केसेस क्या बनते हैं, तीनों हेड आ सकते हैं, हो सकता है पहले पे हेड और बाकी दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड फिर तीसरे पे टेल आ जाए, पहले दोनों पे टेल तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर तीनों पे टेल आ जाए, या फिर पहले 2 पे हेड तीसरे पे टेल, या फिर पहले और लास्ट पर हेड और दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। तो टोटल कितने केस बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 केसेस बने। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था, ठीक है। तो 8 केसेस बने, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8। ओके, अब हैनिफ है कि वो गेम को हार जाता है, तो उसके गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल विन द गेम, कि वो गेम जीत जाए। तो जीतने की क्या होगी, या तो तीनों पे हेड आई या फिर तीनों पे टेल आई, यही होगी। मतलब फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 2, और पॉसिबल केस कितने हैं, टोटल 8। तो कितने होगी उसकी जीतने की, 1/4, ठीक है। तो जीतने वाली प्रोबेबिलिटी है उसको हम PW मान लेते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। हमें निकालनी है गेम को लॉस करने की, उसने गेम हार गया। तो हारने की इट मीन्स, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, कि वो गेम नहीं जीता। अब हमने जैसे इंट्रोडक्शन में एक रिजल्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, कि गेम को जीतने की, मतलब इवेंट के होने की प्लस इवेंट के ना होने की, मतलब इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, गेम को जीतने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम, कि गेम को ना जीतने की, मीन्स हारने की। ये दोनों इक्वली होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट होता है इक्वल टू 1, मतलब दोनों का जो टोटल है वो इक्वल टू 1 होता है। अब विनिंग की मेरे पास कितनी आई है, 1/4। तो नॉट विनिंग की कितनी आ जाएगी, 1 में से क्या कर दूंगी मैं, 1/4 माइनस कर दूंगी, तो मेरी कितनी आ जाएगी, 3/4, ठीक है। ये नॉट विनिंग की आई है, इट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। ओके, नेक्स्ट 24th सम है। 24th सम में क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए,
पॉसिबल केसेस यही बनेंगे ना, जब 2 डाइस को टॉस करते हैं तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है वो यही बनेंगे। 6 2 लास्ट लाइन 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी बनेंगी 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 36। अब हमें उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है। मतलब कि 5 एक बार भी ना आए, मतलब दोनों बार ही ना आए, ना तो पहले डाइस पे ना दूसरे डाइस पे। सेकंड में हमें निकालने कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार, कि कम से कम एक बार तो आए, ठीक है। 2 बार भी आ सकता है, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो हमें दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और हिंट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस। वही बात कि अगर एक डाई को चाहे 2 बार टॉस कर लो, चाहे 2 डाइस को साइमल्टेनियसली सॉरी 2 डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस कर लो, ठीक है, एक ही बात होती है। तो हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले उन्होंने बोला 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 दोनों बार ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब 5 नहीं आ रहा, जिसमें 5 नहीं आ रहा वो पहले जिसमें 5 आ रहा है वो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 केसेस ऐसे हैं, मतलब फेवरेबल केसेस जिसमें 5 आ रहा है, कम से कम इसमें एक बार आ रहा है और इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है, मतलब इसमें। तो ये तो वो हो गए। अब जिसमें 5 नहीं आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा, वो कितने हो गए टोटल 25 हो गए ना, क्योंकि टोटल 36 हैं। 11 वो वाले केस हैं जिसमें 5 आ रहा है, तो जिसमें 5 नहीं आ रहा वो कौन से हो गए 25 हो गए ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने थे 25 थे। नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी थी 36, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 25/36। अब सेकंड पार्ट में निकालनी प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि कम से कम एक बार तो आई। तो जैसे हमने देखा था जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है, ठीक है, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, 2 बार भी आ सकता है, वो केस कितने हैं, मतलब वो आउटकम्स कितने हैं 11, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी 11, तो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 11। नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 36, तो 11/36। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने एक रिजल्ट किया था, वही सेम, कि किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी इवेंट के ना होने की दोनों का सम है जो वो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 आने की प्लस 5 एक बार भी ना आने की, दोनों का टोटल कितना होगा 1। अब 5 ना आने की कितनी है 25/36, तो हमें निकालनी है 5 आने की, दोनों का टोटल इक्वल टू 1 है, तो 5 आने की कितनी होगी 1 में से 25/36 जो होगा वो क्या कर देंगे माइनस। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 36, तो कितना आ जाएगा 11/36। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं करेक्ट। गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो पहली लाइन गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं 2 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो टोटल 3 पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, या तो 2 हेड आते हैं या फिर 2 टेल या फिर 1 ऑफ ईच, ठीक है। बट ये तो गलत है, क्योंकि जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 केस बनते हैं मेरे पास, ठीक है। देखिए when 2 coins are tossed simultaneously then possible outcomes, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन गई मेरे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन गई 4, ठीक है। तो वो इनकरेक्ट बोल रहे हैं। आगे नेक्स्ट वो ये बोल रहे हैं कि देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये भी वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि 1/3 तो है ही नहीं। किसी भी इवेंट की निकाल के देख लो, चाहे हेड हेड आने की निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड आने की, इसकी कितनी होगी, फेवरेबल केसेस कितने होंगे 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी 4, तो 1/4। चाहे टेल टेल आने की निकाल लो, इसकी भी कितनी होगी 1/4, ठीक है। एक बार हेड और एक बार टेल आने की निकाल लो, हेड और टेल, मतलब एक बार हेड टेल या फिर टेल और हेड, ऐसे भी तो आ सकते हैं। तो इसकी कितनी होगी 2/4, इट मीन्स 1/2। तो 1/3 तो कभी भी नहीं आ रही ना,
तो ये बोल रहे हैं कि 1/3 आ रही है, वो तो हमारी कभी भी नहीं आ रही, तो इट मीन्स ये इनकरेक्ट है। ठीक है, हमने रीजन बता ही दिया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन, कि एक डाई को थ्रो किया गया है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, या तो ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक डाई को टॉस करते हैं 1 से लेके 6 तक नंबर आते हैं, 1 3 5, ये तो तीनों ओड नंबर है, 2 4 6 ये तीनों क्या है, इवन नंबर। इट मीन्स अगर जब डाई को थ्रो करते हैं तो या तो ओड नंबर आता है या इवन नंबर आता है। ठीक है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। ठीक है, ये बोल रहे हैं। सेकेंड पार्ट है, जैसे पहले जब डाई को थ्रो करेंगे पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं, टोटल 6 होती हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, इक्वल टू कितनी होती हैं, 6। कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। अब वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। करेक्ट बोल रहे हैं, वो निकाल के देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5, तो कितने हो गए फेवरेबल केसेस, 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, 6, तो 3/6 कितना आ गया, 1/2। तो ये वो बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो वो करेक्ट बोल रहे हैं। यस यस, वो करेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आया था, इनकरेक्ट। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपने मेरी कोई पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें। और ओके, थैंक यू सो मच।